जो जॉर्डन है जी। उसके बारे में आज टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक मजमून लिखा है और मैं उसको बड़ी अहमियत दे रहा हूं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक मजमून लिखा है और मैं उसको अहमियत दे रहा हूं, और अहमियत मैं इसलिए दे रहा हूं कि उनका कहना यह है कि जॉर्डन नेक्स्ट 31st। अच्छा, ये जो बात है इस जॉर्डन नेक्स्ट, जॉर्डन का अगर हम अल्लाह ताला खैरियत से, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त मुल्क है और बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, और वहाँ पर एक बड़ा जो यानी आप समझें कि शाह अब्दुल्ला दोइम जो हैं वो बड़े बुहरानों से वो निकले हैं और निकाल भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए सब कुछ, लेकिन ये कि इसराइल कह रहा है कि इस जॉर्डन नेक्स्ट। और साथ ही ईरान की जो ऑफिशियल उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है IRNA 32nd, वो ये कह रहा है ईरान का, ये ईरान की तरफ से, कि इसराइल जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट 32nd अबाउट पॉसिबल कोलैप्स ऑफ जॉर्डन गवर्नमेंट फॉलोइंग सीरियन डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम नक्शा देखें, देखिए जॉर्डन जो है ना उसके एक तरफ सीरिया है, एक तरफ उसके जो है वो मगरिबी किनारा है। थर्ड स्लाइड हम देखें। अच्छा, एक इराक है, सीरिया है, एक तरफ सीरिया और गोलान हाइट की पहाड़ियां भी हैं, गोलान की पहाड़ियां जो इसराइल बैठ गया आके। फिर मगरबी किनारा है और मगरबी किनारे में और मशरकी किनारा इधर है उर्दन बीच में, और इसमें जो है ये बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर सऊदी अरेबिया है। तो जॉर्डन जो है बाज़ जोग्राफी होती है ना, तो जोग्राफी में सीरिया अगर स्टेबल नहीं है इस वक्त, और गोलान हाइट्स पे भी, पहले तो वो यहाँ बैठा हुआ था ना इसराइल साइड पे, अब वो गोलान हाइट्स पे बैठ गए, तो गोलान हाइट्स की बिल्कुल एक उनके साथ मिलता है, सीरिया में बदअमनी है, और इराक और उधर इराक साथ है, तो ये इधर इसराइल है। तो इसराइल जो है पूछ रहा है कि जॉर्डन नेक्स्ट, उन्होंने ये सवाल उठा दिया, और उन्होंने इस मजमून में ये लिखा है कि जी हमने जॉर्डन के साथ अपनी सिक्योरिटी को बहुत सख्त कर दिया है, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा है कि जॉर्डन के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होंगी आने वाले दिन, सिक्योरिटी क्राइसिस होगा, ये होगा वो होगा, तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको बढ़ा रहे हैं जॉर्डन के साथ सरहदों पे। लेकिन जॉर्डन जो है वो अभी स्टेबल है, और जॉर्डन यकीनन यहाँ पर वहाँ पर अरब वज़राए ख़ारजा का भी इजलास भी हुआ है, EU का भी इजलास भी हुआ है, और जॉर्डन तमाम सूरत हाल को देख रहा है बगौर कि कैसे इसको, इस क्राइसिस से आगे कैसे निकलना है, और ट्रांजिशन कैसे होती है, और क्या सारा कुछ होता है। टर्की कैसे अब इसमें प्ले करेगा, क्योंकि अगर चेचन्स आ गए हैं तो फिर टर्की ज़रा यानी टर्की, मैंने आपसे कहना कि टर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है ना, ये PKK से ज़्यादा नहीं है कि PKK वहाँ पर बैठ के वो टर्की के अंदर, और सीरियन रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सीरियन रेफ्यूजीज़ पहले तो हमने सुना ना 2 दिन कि जी वो ट्रकों पे जा रहे हैं बैठ के, ऐसे हो रहा है, वो हकीकत में वो उस तरह है नहीं कि इतनी आसानी से वो सीरियन जो है वो छोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर निकाला जाता है तो वो फिर झगड़ा होगा, वहाँ ये होगा, तो अभी ज़रा सूरत हाल वोलेटाइल है। अच्छा, तो जो अमेरिका जिनको सपोर्ट करता है उनको टर्की सपोर्ट नहीं करता, टर्की जिनको सपोर्ट करता है उनको अमेरिका कह रहा है कि ये जो टर्की बैक्ड ग्रुप्स हैं, टर्की बैक्ड ग्रुप्स, इस तरह करके वो जिक्र कर रहे हैं। टर्की ने ऑफिशियली आज कहा है कि हम इससे ये जो भी तंजीम है, हम इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है। दमिश्क के अंदर तो सारे ही तकरीबन मुल्कों ने अपने सफारत खाने खोलने हैं, पाकिस्तान समेत, या मेरे ख्याल से बाकी अरब ममालिक भी सारे उनकी एम्बेसीज तो खुलेंगी ना। दमिश्क है, मतलब शाम के साथ हमारे एक मतलब खाना जंगी भी होती रही है वहाँ पे, तो भी मेरे ख्याल से सफारत खाने खुले रहे हैं बहुत से मुल्कों के, बड़े मुकद्दस मकामात हैं और सारे। तो जब ये ऑटोमन एम्पायर टूटी ना, तो फ्रांस का मैंडेट था, तो फ्रांस का जो जनरल था, जब वो ऑटोमन टूटी, सीरिया चला गया फ्रांस के पास, तो वो वहाँ पे सबसे पहले जिस जगह पे वो गया डेमास्कस में, वो एक मकबरे पे गया, और उसने जाके वहाँ पे कहा कि वी आर बैक, और वो मकबरा था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। 12। अच्छा, तो बात ये सारी कि वो अब
ये ग्रुप्स आपस में, क्या जॉर्डन में बदअमनी का आगे इरादा है? क्या इरादा जो है आगे टर्की अपनी टर्की की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो टर्की ये पीकेके के ऊपर उन्होंने अभी तो ये डैम पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये पीकेके इतना बड़ा इलाका लेके बैठे हैं और अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो पीकेके को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक रौला पड़ा हुआ है। फिर रशिया जो है वापस आ गया है चेचेंस की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर अब ये तो हो गया कि सीरिया में अभी क्या खिचड़ी पकती है और आगे किस तरह से मामला जाते हैं। और इसमें बशारुल असद ने कहा कि मुझे तो रशिया ने निकाला और ये वो सारा। सवाल ये है, इसमें सवाल ही पैदा हो रहा है कि जो इससे हटके, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि रशिया की सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ध्यान है और तवज्जो है तो वो है यूक्रेन पे। 3-4 ऑप्शन है ना यूक्रेन में। पहली बात तो ये, यूक्रेन की फौजी मदद ट्रंप बंद करने वाले हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर वो मदद बंद कर देते हैं तो क्या यूरोप मदद करेगा? सिर्फ यूरोप जारी रखेगा? और जो आज फॉरेन पॉलिसी का मैं एक आर्टिकल जो है ये 34th और 35th ये करके और फिर ब्रेक पे चले जाते हैं। 34th जो है वो कह रहा है कि जी क्या यूरोप टूट जाएगा ट्रंप 2.0 में? यूरोप क्या टूट जाएगा ट्रंप 2.0 में? और जो इसका फॉरेन पॉलिसी का दूसरा आर्टिकल में सजेस्ट कर रहा हूं, अगर यूक्रेन में जंग खत्म करवानी है तो कीप यूक्रेन आउट ऑफ टॉक्स, कीप यूक्रेन आउट ऑफ टॉक्स। ये है 35th। ये मतलब है कि होता है ना, कभी कभी आप रिकमेंड करते हैं कि इसको पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें शायद हम करते रहे पिछले कुछ अरसे में कि यूरोप के अंदर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ये ज़ेलेंस्की को थ्रो अंडर द बस कि अगर जंग खत्म करवानी है तो अमेरिका और रशिया डायरेक्ट बात करें, यूक्रेन को निकाले बीच में से, जंग खत्म करवाएं डायरेक्ट। जी ब्रेक के बाद और सब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ऐसे ही इसमें कोई बस ऐसे ही है, बस ये जब तक अरेंजमेंट है तो ये पार्टियों के अपने इश्यूज़ हैं, मुल्क के अलग मसाइल हैं, ये आपस के अंदर जो है ना वो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि जॉर्डन हम उम्मीद करते हैं इस बात की, क्योंकि उनका जोग्राफी ऐसी है और इसराइल ने भी आज उनके मीडिया ये कह रहा है और बाकी भी तो कि वो अपनी सिक्योरिटी को, उनकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पूरी अपनी सिक्योरिटी बॉर्डर्स आगे पीछे दाएं बाएं, और वहाँ पे फ़लस्तीनियों को भी अंदाज़ा है जो फ़लस्तीनी रहते हैं कि क्या हो रहा है आसपास। तो वो भी मतलब एक पूरे तरीके से जॉर्डन इंशाल्लाह हमारा बरादर मुल्क है। वो इस बुरान तो नहीं, लेकिन चूँकि एक होता है दरमियान में, जोग्राफी आपकी ऐसी है कि अब दरमियान में एक तरफ सीरिया, एक तरफ इराक, उधर गुलान पे आके और इसराइल बैठ गया, और वो जनाब आपके बनज़रें इसलिए रखी हुई हैं, ग्रेटर इसराइल में पूरा जॉर्डन आता है। तो जॉर्डन जो है वो इस पूरी सूरत हाल से इंशाल्लाह निकलना चाहिए उन्हें। दूसरा टर्की, ये पीके की जो थ्रेट है ये तो रहेगी, ये तो इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन खुल के कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूएस बैक्ड, ठीक है ना, कुर्द हैं और दूसरे। तो ये जो मामला है ये कैसे हुआ, ये मेरा ख्याल है टर्की को ये मामला, टर्की चूँकि नेटो का भी मुल्क है तो उनको ये मामला नेटो के साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको ये पीकेके का इशू डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पीकेके और सीरियस भी वापस नहीं जाते और वहाँ से चेचेंस आ जाते हैं जो कि पुतिन के करीब हैं। तो वो हरकत, ये जो HTS है, इसको आप समझ लें कि फिर चेचेंस ले जाएंगे। जो अरब ममालिक हैं ना, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी, वो अपने आप को इससे दूर रखेंगे।